भगवते वासुदेवाय नमः। श्री परमात्मने नमः। गीता जी का पहला अध्याय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि में कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? इस पर संजय बोले, व्यू रत्नायुक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य पास जाकर वचन कहा, हे आचार्य, आपकी बुद्धिमान शिष्य द्रौपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान बहुत से शूरवीर है, जैसे सात्यकी विराट और विराट तथा महारथी राजा द्रौपद और धृष्टकेतु के तथा बलवत काशीराज गुरु कुंती जो मनुष्य श्रेष्ठ से वेद पराक्रम विद्यामनु तथा बलवान उत्तमोजा समुद्रपुत्र अभिमन्यु द्रौपदी के 500 पुत्र, ये सभी महारथी है ब्राह्मण शिष्ट। हमारे पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपके जानने के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको कहता हूँ, एक तो आप स्वयं, आप पितामह भीष्म तथा कर्ण, संग्राम विजय कृपाचार्य तथा वैसी अश्वत्थामा विकर्ण, सोमदत्ता त्रिभुज भूषवा और भी बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र अस्त्रों से युक्त लिए मेरे लिए जीवन की आशा को त्यागने वाले सबके सब युद्ध में चतुर है। भीष्म पिता में रक्षित द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजय अभिम द्वारा रक्षित इन लोगों की सेना जीतने सुगम है, इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सबके सबनी संदेह विष्णुता में की सब और शिक्षा करें। इसका द्रोणाचार्य से कहते हैं, दुर्योधन के वचनों को सुनकर कौरवों में बड़े बड़े पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उस वर्ष सिंह की नाद के समान गज का संग बजाया। उसके उपरांत शंख और नगारा तथा ढोल मृदंग और नशिंग आदि बाजे एक साथ ही बजे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। उसके अनंतर सफेद घोड़ों से उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। उनमें श्री कृष्ण महाराज ने पांजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बजाया। भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंद्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख, नकुल तथा सहदेव ने सुघोष मणि पुष्पक नाम वाले शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज मार्ग ने शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्विकी तथा राजा द्रौपद और द्रौपदी के 500 पुत्र बड़ी भुजा वाले पुत्र पुत्र अभिमन्यु, सब ने राजा ने अलग अलग शंख बजाए और उस भयानक सबने आकाश पतियों को भी शब्दायमान करते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय वृद्धीन कर दिए। हे राजन, उसके अपराध कपित अर्जुन ने खड़े हुए धृतराष्ट्र पुत्रों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश में महाराज से वचन का, हे अर्जुन, मेरे रथ को दोनों देरों के बीच में खड़ा करिए, तब तक मैं युद्ध की कामना वाले इच्छुक देख लूँ। इस युद्ध उपयोग व्यापार मुझे किन के साथ युद्ध करना योग्य है? द्रौपदी दुर्योधन का युद्ध में कल्याण चाहने वाले जो राजा लोग सेना मायन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म द्रोणाचार्य के सामने और संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पार्थ, इन इकट्ठे हुए कौरवों को देख। अर्जुन ने दोनों ही सेनाओं में स्थित पिता के भाइयों को, पितामहों को, आचार्य को, मामों को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सहदों को भी देखा। इस प्रकार खड़े हुए समूह बंधुओं को देखकर वेतन के वनाशक तो कुंती पुत्र अर्जुन शोक करते बोले, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले खड़े हुए समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल होते जाते हैं और मुख भी झुका जाता है। मेरे सिर में कम तथा रोमांच होता है तथा हाथ से गांडीव धनुष गिरता है, त्वचा भी बहुत जलते था। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, लक्षणों को भी विपरीत देखता था, युद्ध में अपने कुल को मार कल्याण में नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य सुख को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, तो भोग और जीवन से भी क्या प्रयोजन है? क्योंकि हमें जिनके लिए राज्य भोग और सुखादि इच्छित है वे सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े, जो कि गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के, वैसे ही माँ, दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और संबंधी लोग है। इसलिए वह मुझे मारने पर भी, तो 3 लोग के राज्य के लिए भी मैं सबको मारना नहीं चाहता। पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। जनार्दन, धृतराष्ट्र पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी? नाताय को मारकर पाप लगेगा। इससे हे मार, अपने बांधव धृतराष्ट्र पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने कुटुंब का मार्ग हम कैसे सुखी होंगे? यदि लोभ से भ्रष्टचित हुए ले लोग कुल के नाश कर दोष को, मित्रों के साथ युद्ध करने पाप को नहीं देखते। परंतु जनार्दन, कुल के नाश करने से होते हुए दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए उन्हें विचार करना चाहिए, क्योंकि कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है। धर्म के नाश होने से संपूर्ण कुल का पाप भी बहुत दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्थिति दूषित हो जाती है और वासना के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को कुल को नरक में ले जाने के लिए होता है। लोभ पर पिंड और जल की क्रिया वाले इनके भीतर लोभ बिगड़ जाते हैं। इन संकर कारक दोषों से कुल घातियों सनातन कुल धर्म हो जाती, धर्म नष्ट हो जाते हैं। ताई जनार्दन, नष्ट कुल धर्म वाले मनुष्य का अनंत काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी मां बाप करने को तैयार है, जो कि राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए। यदि मुझ शस्त्र इतना सामना करने वाले खुद शस्त्रदाय धृतराष्ट्र पुत्र में मारे तो वो मारना भी अति कल्याणकारक होगा। संजय बोले, मुंह में शोक सुद्विमन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण से धनुष को त्याग कर इसके पिछले भाग बैठ गए। महाविद्या योग साथ श्री कृष्ण अर्जुन के संवाद में अर्जुन विषाद योग नामक पहला अध्याय। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।